बढ़ती हुई और कह सकते हैं कि संकट बनती इस गर्मी के बीच प्री मानसून वर्षा के आंकड़े या आने वाले दिनों में वर्षा की संभावनाएं आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है इनके बारे में जानना। तो कल मैंने जिक्र किया था इस सुबह के बुलेटिन में कि पूरे भारत के कौन से राज्य हैं जहां पर ज़्यादा बारिश हुई है, कौन से राज्य हैं जहां पर डेफिशिएंसी रही है। इस चार्ट में, इस डेटा में, इस टेबल में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कौन सा सब डिवीजन है जहां पर नॉर्मल बारिश हो चुकी है और कहां पर कमी है। तो आप जानते हैं कि मेट्रोलॉजिकली भारत को 4 सब डिवीजन में बांटा गया है मेजर बड़े पैमाने पर, जिसमें उत्तर, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर और दक्षिण। तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत का जिक्र, जहां पर 1% सरप्लस हो गई है। अगर हम मार्च के मध्य या उससे थोड़ा सा मध्य के आसपास की बात करें तो 96% की डेफिशिएंसी थी। लगभग 20 मार्च के बाद से गतिविधियां पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ी हैं और उसके बाद इस तरह बढ़ी हैं कि यहां पर सामान्य से बहुत ऊपर पहुंच गई हैं। यहां खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और असम तथा मेघालय में ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। नीचे चलेंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तथा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो इन भागों में डेफिशिएंसी है। बिहार में 93%, झारखंड में 92% की है और वेस्ट बंगाल के गैंगेटिक भाग में 98% की डेफिशिएंसी है। इसी तरह से अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, तो यहां पर 91% की डेफिशिएंसी है पूरे सब डिवीजन में, जिसमें उत्तर के गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक के क्षेत्र शामिल हैं। और साथ ही साथ नीचे अगर देखेंगे तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल है, दिल्ली भी इसमें इंक्लूडेड है। सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं जहां पर डेफिशिएंसी 84% की है और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश में जो कमी है वो अब काफ़ी हद तक इंप्रूव हो चुका है वहां पर डेटा, और 19% की डेफिशिएंसी रह गई है, जो कि आमतौर पर नॉर्मल रेनफॉल माना जाता है। 19% कम या 19% ज़्यादा को नॉर्मल रेनफॉल की कैटेगरी में माना जाता है। इसमें भी अगर कमी है तो वो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में। बाकी जगहों पर बारिश सामान्य के करीब हो चुकी है, हालांकि तमिलनाडु में डेफिशिएंसी अभी भी बनी हुई है। ये तो रही अब तक की बारिश की बात। और अगले 3 दिन 8, 9 और 10 अप्रैल को पूरे भारत में लू का प्रकोप कहाँ रहेगा और कहाँ पर प्री मानसून वर्षा बढ़कर इस लू से लोगों को राहत दिला सकती है, इसकी चर्चा करते हैं। यहाँ इस मैप में देखिए एक WD उत्तर भारत के करीब पहुंचा है और इसके चलते गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के क्षेत्रों में आज कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं, और न सिर्फ बादल बल्कि कुछ इलाकों में वर्षा भी होने की संभावना है। लेकिन इस बारिश से नीचे पंजाब हो या हरियाणा या दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन भागों में आप उम्मीद नहीं कर सकते किसी भी तरह की राहत की। पश्चिमी दिशा की गर्म और बेहद कह सकते क्रूर हवाएं चलेंगी, और ये क्रूर हवाएं टेम्परेचर को लगातार ऊपर ले जाने में अपना अहम रोल प्ले करेंगी। ड्राई विंड्स, हॉट विंड्स और ऊपर से ब्राइट सनशाइन, ब्राइट एकदम तेज धूप की किरणें नीचे पहुंच रही हैं और उनका असर लगातार देखने को मिल रहा है। तापमान ऊपर जा रहा है। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया कांडला में पिछले 24 घंटों में, गुजरात के शहर में, जो कि सबसे गर्म शहर रहा। यानी कि जो तापमान मई के आखिर में पहुंचता है किसी भी शहर में भारत के, वो अप्रैल के शुरुआत में पहुंच चुका है। लगभग 1.5 महीने पहले गर्मी का ये रूप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये हम आज की बात कर रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ज़रूर बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं, क्योंकि यहां पर बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम इंटेंसीफाई हुआ है और इसके प्रभाव से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर जो मॉइस्चर का थ्रो है वो बहुत व्यापक रूप में बढ़ गया है। बादल काफ़ी घने छा रहे हैं। अनुमान यह है कि कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक इलाकों में बारिश का दायरा और बढ़ेगा, तमिलनाडु में दायरा बढ़ेगा, रायलसीमा में दायरा बढ़ेगा। केरल में पहले से बारिश जारी थी, लेकिन केरल में इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। केरल में कई जगहों पर, त्रिवेंद्रम हो, कोचीन हो या वायनाड हो, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन आज प्रभावित हो सकता है। लक्षद्वीप में भी बारिश हो सकती है। पुदुचेरी और चेन्नई में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों तथा रायलसीमा के क्षेत्रों में और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के इलाकों में पर भी बादल आज दिखेंगे। साथ ही साथ एडजॉइनिंग साउथ मध्य महाराष्ट्र, साउथ कोंकण, गोवा, जहां पर बादल पहले से दिख रहे हैं, आज भी बादल दिखेंगे और कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। और यही कंडीशन छत्तीसगढ़, ओडिशा पर भी रहेगी। मॉडल नहीं दिखा रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि इन भागों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी आज, धूलभरी आंधी के साथ, जिसे प्री मानसून कह सकते हैं, प्री मानसून की वर्षा। और साथ में बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर बादल गरजने वाले बन सकते हैं। धूलभरी आंधी के साथ कहीं पर वर्षा हो सकती है। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम और मेघालय, ये जो रीजन है पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत का, इन भागों पर लगातार बहुत घने बादल दिखाई दे रहे हैं।
एक तो पश्चिम की तरफ से जो डब्ल्यूडी के रूप में मॉइस्चर आ रहा है नेपाल और तिब्बत को पार करने के बाद, वो भी पहुंच रहा है। दूसरा, बे ऑफ बंगाल से लगातार यहां पर कंटिन्यूटी बनी हुई है। जब से सिस्टम आया था म्यांमार की तरफ साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में, उस दौरान से ही लगातार ये हवाएं यहां पहुंच रही हैं और लगातार भारी वर्षा देखने को मिल रही है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश हो सकती है। ये आज की स्थिति है। और इसके बाद अगर हम अगले 2 दिनों की बात करें, 9 और 10 अप्रैल की, तो यहाँ पर देखिए 9 अप्रैल को भी अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर उत्तराखंड के कुछ इलाकों में, हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश आपको 9 अप्रैल को देखने को मिल सकती है। इंटेंसिटी भले ही बहुत लाइट रहेगी, लेकिन डेफिनेटली उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में लोगों को इस बढ़ती हुई गर्मी से राहत दिलाने में ये बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर के ऊपर कुछ सर्कुलेशन सब डेवलप हो सकता है, मॉइस्चर आ सकता है, थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में प्रचंड गर्मी का प्रकोप, तांडव गर्मी का कह सकते हैं, जारी रहेगा। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं पर बादल दिख सकते हैं, जिसमें अमृतसर और तरन तारण, जालंधर, पठानकोट के क्षेत्र शामिल होंगे। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र तक के इलाकों पर भी यहाँ बादल दिख सकते हैं। लेकिन इन बादलों से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं करें तो बेहतर है। गर्मी से बचाव करें और लू का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। दिल्ली में तेज़ हवाओं का प्रकोप आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, कल और बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लगभग सभी जगहों पर, पूर्वी इलाकों में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर पूर्वी हवाएं चलेंगी, जिसमें गोरखपुर, बहराइच और अयोध्या तक के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। जौनपुर, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के इलाके भी शामिल हो सकते हैं। इन भागों में पूर्वी हवाओं के कारण थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, लेकिन यहाँ बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में। जबकि बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश हो सकती है। तराई वाले इलाकों में किशनगंज से लेकर मधुबनी और चंपारण तक के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा संभावित है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में बारिश एज यूजुअल जारी रहेगी। सेंट्रल इंडिया के क्षेत्रों में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूर्वी भारत में, झारखंड में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन भागों पर आर्द्र हवाओं के कारण थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। मॉडल नहीं दिखा रहा है, लेकिन संभावनाएं बारिश की रहेंगी। कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में, केरल में, तमिलनाडु में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिख रही हैं। 9 अप्रैल को भी और 10 अप्रैल को भी यही कंडीशन साउथ में रहेगी। इंटेंसिटी भले ही थोड़ा सा यहाँ पर मॉडल में कम दिख रही है, लेकिन क्योंकि सिस्टम बिल्कुल बगल से पैरेलली मूव कर रहा है, हवाओं का थ्रो काफ़ी रहेगा, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, दक्षिणी जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, रायलसीमा, इन भागों में काफ़ी घने बादल दिख सकते हैं। लक्षद्वीप और पुदुचेरी पर भी बादल दिख सकते हैं और इन भागों में कई स्थानों पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो भी सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन बारिश यहाँ पर भी संभावित रहेगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर अब हवाएं पहुँच रही हैं उत्तर पश्चिमी दिशा से, तो यहाँ पर फिर से लू का प्रकोप महाराष्ट्र के विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के रायपुर तक के क्षेत्र, उत्तरी ओडिशा के क्षेत्र और साथ ही साथ झारखंड के कई इलाके जहाँ पर गर्म हवाओं का प्रकोप रहेगा। 10 अप्रैल को गुजरात में आप देखिए, राजस्थान में देखिए, ये जो हवाएं दिख रही हैं आपको, हवाओं की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। महाराष्ट्र तक, मुंबई तक, तो इन भागों में दिल्ली से लेकर लखनऊ और इधर जबलपुर, साथ ही साथ अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो पूरा पुणे तक का जो हिस्सा है, साथ ही गुजरात के तमाम शहर और राजस्थान के तमाम शहर, इन सभी भागों में 10 अप्रैल को गर्मी का बहुत ही विकराल रूप देखने को मिल सकता है। तो 10 अप्रैल को रविवार होगा, संडे का दिन होगा। जो लोग जिन्हें बाहर जाना ज़रूरी नहीं है, वो डेफिनेटली उनसे मेरी अपील यही है कि घरों में रहें। इस गर्मी से एक तरह से ये प्रकोप है, महामारी की तरह ही है। इस गर्मी से खुद का बचाव करें, अपने बच्चों का बचाव करें और मवेशियों का, किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खुले में अगर मवेशी इस गर्मी में लगातार पड़े रहेंगे तो उनको बहुत नुकसान हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।